आदाब अज़ीज़ नाज़रीन, अहमद गार्डन एंड क्रिएशंस में आपका इस्तकबाल है। दोस्तों, ये हमारे गुलाब के प्लांट रखे हुए हैं। सारे प्लांट हमारे इसी साइड रखे हैं और इनको मैंने शिफ्ट किया हुआ है बड़े बड़े पॉलीथीन बैग में। ये आप देखें कि बड़े साइज़ के पॉलीथीन बैग हैं और इनमें लगभग इतनी मिट्टी आ रही है जितने हमारे 8 इंच के गमले में आती है, या उससे भी ज़्यादा मिट्टी इन पॉलीथीन बैग में आ रही है। तो जब इनको मैं लेकर आया था तो ये लगे थे छोटे छोटे पॉलीथीन बैग में, जिनमें अभी एक प्लांट अब मेरा बचा हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पर आप देखें कि अब से पहले सारे प्लांट जो है वो हमारे इतने बड़े पॉलीथीन बैग में लगे थे। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज था इनको गर्मियों में बचाने का, कि इनको धूप से कैसे बचाया जाए, क्योंकि इनका जो पानी है वो बहुत जल्दी सूख जाता है और फिर जो बर्निंग है वो आने लगती है। तो ये प्लांट हमारा देखें कि इसके ऊपर इसकी हालत कितनी नाजुक है, इसके पत्तों के ऊपर बर्निंग कितनी ज़्यादा है, और ये प्लांट हमारा बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। लेकिन इसके मुकाबले में आप उन प्लांट्स को देखेंगे तो उन प्लांट की जो ग्रोथ है वो कितनी अच्छी है। यहाँ पर ये आप देखें कि इनकी ग्रोथ उस प्लांट के मुकाबले कितनी स्टेबल है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि गर्मियों के सीज़न में जो हमारे सामने एक चैलेंज होता है गुलाब के प्लांट्स को बचाना, तो वो हम किस तरह कर सकते हैं, किस तरह से अपने प्लांट को बचाकर रख सकते हैं। तो दोस्तों, प्लांट जो मरते हैं हमारे गर्मियों में, सबसे बड़े जो रीज़न्स हैं उसमें एक तो ये होता है जब हम छत पर गार्डनिंग करते हैं तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है कि हम कम मिट्टी में हमारे प्लांट लगे होते हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो हमारे प्लांट जो है वो जलने लगते हैं। तो इसका रीज़न हमने ढूंढा कि हमने बड़े बड़े पॉलीथीन बैग में अपने प्लांट्स को शिफ्ट कर दिया। अब इनको मिट्टी की कमी तो लगभग नहीं होगी, क्योंकि आप देखें कि ये इतनी बड़ी बड़ी हमारी पॉलीथीन है, इनमें काफ़ी मिट्टी कवर हो गई है, काफ़ी मिट्टी इन पॉलीथीन बैग में आ गई है। तो सबसे जो हमारी मेन प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई है। दूसरी चीज़ हमको ये करनी होती है कि हमारे प्लांट जो हैं वो बहुत जल्द जल जाते हैं। तो गर्मियों में अगर आप अपने प्लांट के साथ कटिंग करते हैं तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। यानी जून के महीने में, मई के महीने में अगर आप कटिंग करते हैं तो ये समझिए कि आपके प्लांट के लिए मौत के लिए सबसे मेन वजह हो सकती है। हाँ, अगर ये है कि बरसात का बहुत अच्छा सीज़न चल रहा है, बारिशें लगातार हो रही हैं, तो उन दिनों अगर आप कटिंग कर देते हैं तो ये प्लांट आसानी से झेल जाता है। लेकिन जून के या मई के महीने में अगर आप कटिंग करेंगे तो समझिए कि आपके प्लांट के मरने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ दूसरी बात यह है कि अपने प्लांट को, चूँकि गुलाब का प्लांट एक ऐसा होता है कि जिसको लोग समझते हैं कि बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है, और इसीलिए हम सर्दी में अपने प्लांट के लिए ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर इसको पर्याप्त धूप मिल सके। लेकिन गर्मियों में थोड़ा जो इसका पैरामीटर है वो चेंज हो जाता है। हमको गर्मियों में अपने प्लांट को ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर इसको 1 से 2 घंटे की धूप मिलती रहे। यानी बहुत ज़्यादा धूप की इसको ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि पूरे दिन की धूप इसको चाहिएगी। तो यहाँ पर हमारे प्लांट रखे हैं तो यहाँ पर लगभग 11 बजे या 12 बजे के आसपास से यहाँ पर साया आना शुरू हो जाता है। तो हमारे प्लांट ऐसी जगह पर रखे हैं जहाँ पर इनको एक अच्छा शेडी एरिया मिल जाता है, तो जिससे कि इनके ऊपर ज़्यादा बर्निंग नहीं है। और आप देखें कि फूल भी इनके ऊपर खिल ही रहे हैं। फूलों का साइज़ चूँकि गर्मी है तो बहुत छोटा हो गया है और संख्या भी काफ़ी कम है। लेकिन चूँकि गर्मी का सीज़न है तो इसमें हमारे प्लांट फिर भी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। और हाँ दोस्तों, एक बात ये भी है कि हमें गर्मी के सीज़न में बहुत ज़्यादा खाद अपने प्लांट को नहीं देना है। नॉर्मल खाद हम डीएपी वगैरह अगर थोड़ा बहुत 15-20 दिन के गैप से देते रहें तो ठीक रहता है। और इसको भी अगर आप देखते हैं कि आपका प्लांट नहीं झेल पा रहा है या प्लांट में ओवर फर्टिलाइजिंग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तब आप इस खाद को भी रोक दीजिएगा। अपने प्लांट को ऑर्गेनिक तरीके से ग्रोथ कर दे दीजिए गर्मी के सीज़न में, क्योंकि हमारा जो गुलाब होता है उसका असल जो मकसद होता है हमारा सर्दी के सीज़न में फूल देने का होता है। तो सही संख्या में जो फूल आते हैं वो सर्दी के सीज़न में आते हैं। तो इसलिए ज़्यादा कोशिश ये नहीं होनी चाहिए कि हम गर्मी के सीज़न में अपने प्लांट से ज़्यादा फूल प्राप्त करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ और नई नई इन्फॉर्मेशन प्लांट्स के बारे में मिलती रहेंगी।